जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग बात करते हैं कि जब हम भक्ति और नाम जप कर रहे होते हैं और हमारे फ़ोन पे मैसेजेस भी आ रहे होते हैं बाबा के। बाबा चाहे नीम करोली बाबा हो, चाहे शुक्राना गुरुजी हो, चाहे साईं बाबा हो। अच्छा देखिए, ये लोग हमारे जीवन में किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से हमारे जीवन में सुधार होता है। क्या सुधार का मतलब यही है कि हमारे अंदर से चीज़ें जल्दी-जल्दी निकल जाए? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज़ कीजिए आपकी कोई नेगेटिव आदत है, कोई नेगेटिव तामसिक आदत है। सपोज़ कीजिए कि किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स करना, किसी के बारे में नेगेटिव सोचना या किसी को अपने से नीचे गिराना। अब आपके अंदर इस तरह की आदत है, तो जैसे मान लीजिए अगर आपने ये चीज़ सालों से अपने जीवन में फ़ॉलो करी है, अब आप अचानक से भक्ति और नाम जप करना शुरू करते हो, तो आपकी ये आदत कटती नहीं है, क्योंकि वो चीज़ आपने बहुत पहले से फ़ॉलो करी है। अब उसमें क्या होता है कि आपको उस चीज़ को बार-बार ही फ़ील कराया जाएगा, बार-बार ही उन आदतों से आपको मिलवाया जाएगा, बार-बार ही उस पैटर्न से आपको मिलवाया जाएगा, बार-बार ही आपको वो पैटर्न को फ़ेस करना पड़ता है। अब फ़ेस करने से क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़, जब आप उस पैटर्न को फ़ेस करते हो, बार-बार ही वो देखते हो और उस वजह से, उस आदत की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ फ़ील होगा कि यार यही आदत है जो मुझे रोक रही है, यही पैटर्न है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। तो क्या करते हो कि आप उसको ब्रेक करने की कोशिश में लग जाते हो। अब दूसरी चीज़ क्या होता है कि उस वजह से जो आपकी भक्ति और प्रार्थना होती है, जो नाम जप होती है, वो कहीं न कहीं और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब आप अनकॉन्शियसली अपनी भक्ति और नाम जप को बढ़ाना शुरू कर देते हो। क्योंकि आपको इस चीज़ से रहता है कि यार ये चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी है, क्योंकि अब आप इतने ज़्यादा उस चीज़ को लेके कॉन्शियस हो गए हो, उस पैटर्न को लेके, कि अब आपको ना चाहते हुए भी वो पैटर्न परेशान कर रही है। अब क्वेश्चन ये रहता है कि बाबा, जो भी हम भक्ति कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, तो बाबा इस चीज़ से काट क्यों नहीं रहे हैं? देखिए, काटना समाधान अगर होता तो बाबा पहले ही काट देते, क्योंकि जिन चीज़ों को काटना होता है ना, जिन चीज़ों को लगता है कि ज़रूरी है, बाधा बनेगी, वो काट देते हैं। लेकिन एक चीज़ ऐसी ज़रूर छोड़ते हैं आपके अंदर जिससे आपकी ग्रोथ हो, जिससे आप उस चीज़ को पकड़ के आप आगे बढ़ते रहो। अगर सारी चीज़ें सुधर जाएँगी, तो भी तो बाधा है, तो भी तो दिक्कत है, तो भी आप वापस से भक्ति नहीं करोगे। आप लिख के ले लो, वो चीज़ें आपसे फिर दूर होने लगती हैं। तो भगवान का ये तरीका है अपनी तरफ बुलाने का, अपने पास खींचने का, क्योंकि भगवान भी नहीं चाहते हैं कि हर चीज़ें सुधरें। कुछ चीज़ें हमारे ऊपर ही छोड़ देते हैं, ताकि हम उसको बार-बार ही देखें, हम बार-बार ही उस पैटर्न को नोटिस करें। बार-बार ही देखें कि वो क्यों हमारे स्टैमिना को बिल्ड नहीं करने दे रहा है। क्या चीज़ है जो हमें वीक बना रही है। तो ऐसे एक भक्ति और नाम जप का प्रोसेस एक भक्त के जीवन में शुरू होता है। अब हम एक चीज़ से नहीं लड़ रहे होते, कई चीज़ों से लड़ाई हमारी चल रही होती है। अब बेसिकली इस जर्नी में, मतलब स्पिरिचुअल जर्नी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि आपको लड़ाई नहीं लड़नी होती है। लड़ाई लड़ते हैं ईश्वर, हमारे डिवाइन। हमें क्या करना होता है, बस उस चीज़ को फेस करना होता है। अब जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई सिचुएशन आपके जीवन में अचानक से आ गई। आप कभी उस सिचुएशन से दोस्ती नहीं थी आपकी। आपको पता नहीं था कि वो सिचुएशन कितनी अनएक्सपेक्टेड आई। लेकिन क्या होता है कि वो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में हम जो अंदर अपने भावनाएँ फ़ील करते हैं, जो अपने इमोशंस को फ़ील करते हैं, जो उस प्रॉब्लम से फेस करते टाइम जो हम इमोशंस को अपने अंदर देखते हैं, तो मान लीजिए वो प्रॉब्लम से ज़रूरी नहीं है कि हम जीत जाएँ, लेकिन जो इमोशंस आएँगे ना, उसको हम देख लेते हैं, उससे हमारी दोस्ती हो जाती है। बस वहीं से हमारी जो जर्नी है वो डीपन होनी शुरू हो जाती है। इसीलिए जो भक्ति और नाम जप है वो इसी तरीके से काम करती है। अगर अब आप कभी भी आपके जीवन में बदलाव आया होगा, तो आपने देखा होगा कि कुछ अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन घटी होगी जिस कारण से आप भक्ति की तरफ मुड़े हो, स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़े हो। इसीलिए ये जो सिचुएशंस हैं, वो हमें परेशान करने या डाउन करने नहीं आती हैं, वो हमें बदलने आती हैं, हमारे रास्ते को मोड़ने आती हैं। इसीलिए जब भी ये चीज़ें हो रही हों, जब भी आपको लग रहा है कि यार कोई सिचुएशन सही नहीं हो रही है मेरे जीवन में, या कोई चीज़ सुधर नहीं रही है, तो आप ये देखो कि आप उस दिन उठे। अब आप देखो कि उस सिचुएशन से अगर वो सामने सिचुएशन आई है, तो उस सिचुएशन में आपकी भावनाएँ किस तरीके से आ रही हैं। क्योंकि 1 साल पहले वो सिचुएशन जब बनी थी, तब क्या आपकी इंटेंसिटी थी उस सिचुएशन को लेके, उस प्रॉब्लम को लेके, उस चैलेंज को लेके। अब 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब उस वो सेम सिचुएशन आती है, तब आपकी इंटेंसिटी क्या रहेगी। इसी तरीके से काम करता है, क्योंकि जैसे-जैसे हम नाम जप बढ़ाते हैं, वैसे-वैसे जो सिचुएशन से लड़ने की जो क्षमता होती है, वो भी कहीं न कहीं इंक्रीज़ हो रही होती है। क्योंकि नाम जप, भक्ति और स्पिरिचुअलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमें किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए। इसीलिए डिवाइन हमें कुछ चीज़ें खुद से फेस कराते हैं।
ताकि हमारा स्टैमिना बिल्ड हो और हम उससे नया डायरेक्शन सीखें, नया वे सीखें और उस सिचुएशन को कैसे टैकल करके आगे निकलना है, कैसे ओवरकम करना है। तो इस तरीके से ये हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है काम करती है। तो जब भी आपको लगे कि यार कोई आदत सुधर नहीं रही है या कोई चीज़ हमें पीछे खींच रही है, तो उससे घबराना नहीं है। आप उसको हर टाइम उसको ट्रैक करना है, अपने ही अंदर ट्रैक करना है कि ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीज़न है। हमें उस टाइम पे रीज़न भी नहीं पता चलेगा, लेकिन बस हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है। मतलब हमारी कॉन्शियसनेस उस चीज़ से बहुत हाई होती है। जब आपकी कॉन्शियसनेस हाई होगी तो आप माइन्यूट से माइन्यूट चीज़ों पे फोकस करना शुरू करोगे अपने जीवन में। तो वही जो माइन्यूट चीज़ है वही आपको मेजर चीज़ के लिए दिशा दिखाती है। जैसे हम पहले जी रहे होते हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग से पहले, तो हमारी लाइफ जो होती है बिल्कुल ब्लाइंड वाली लाइफ होती है, ब्लाइंड तरीके से चल रहे होते हैं, कोई कॉन्शियसनेस नहीं, कुछ नहीं, बस बढ़ रहे हैं, रेस्टलेस होके बढ़ रहे हैं आगे। और इसमें क्या होता है कि हमें रेस्ट करके सोचने का मौका मिलता है, ऑब्जर्व करने का मौका मिलता है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।